अब जो ग्रुप 17 का जो बचा हुआ था उसको डिस्कस करना था। क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सब देखना था। तो उसको वन बाय वन करके देखते हैं, ध्यान देना इसका। सबसे पहले इसमें क्लोरीन का देखना है तो देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था स्केल के द्वारा 1774 में, ठीक है। और वो बनाए कैसे थे, उसको प्रिपेयर कैसे किए थे, तो ये जो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl को आपस में रिएक्शन करके, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को, तो ये स्केल के द्वारा क्लोरीन को डिस्कवर किया गया था 1774 में। और वो उसको बनाए कैसे थे, तो MnO2 और HCl को मिलाकर तो ये मैग्नीज क्लोराइड बना, Cl2 बना और H2O बना, ठीक है। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को, इसलिए ये एक प्रिपरेशन का मेथड भी है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट नहीं, कंसेंट्रेटेड, तो वैसे केस में ये MnO2 बनेगा, MnO2 और HCl को जब रिएक्शन करेंगे तो MnCl2 बनेगा और Cl2। तो क्लोरीन गैस बनाने का ये एक मेथड भी है, तो जो कि स्केल के द्वारा दिया गया था। और 1810 में जो डेवी साइंटिस्ट जो थे वो इसके एलिमेंट्री नेचर के बारे में बताए थे, मतलब एलिमेंट के रूप में पाया जाता है क्लोरीन, वो उसके बारे में डिस्कस किए थे। और उसका कलर बताए थे, जो उसका नाम जो है वो यही, जो डेवी जो थे वही इसका नाम दिए थे, ठीक है। क्लोरीन नाम जो है इस गैस का, वो नाम देने वाले वही थे, क्योंकि एक ग्रीक वर्ड है क्लोरोस, ठीक है। क्लोरोस जो है ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो, और इस गैस का क्लोरीन का कलर भी जो होता है वो ग्रीनिश येलो ही होता है, इसीलिए इसका नाम क्लोरीन पड़ा है। तो क्लोरोस ये जो होता है ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब ग्रीनिश येलो है, उसी से नाम पड़ा है इसका क्लोरीन, जो कि डिस्कवर किया गया 1774 में स्केल के द्वारा, ठीक है। और वो बनाए कैसे थे, तो इसको MnO2 को और HCl को आपस में रिएक्शन करके। अब इसके बाद फिर दूसरा मेथड जो है वो क्या है, और क्या किया जा सकता है, NaCl, MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों को जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे तब MnCl2 बनता है, ठीक है। NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर और Cl2, ठीक है। तो ये भी एक Cl2 बनाने का एक, ये भी एक मेथड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें करना है NaCl को, तो ये सब रिएक्शन जो है वो याद करना है, ठीक है। तो NaCl है, MnO2 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब भी क्लोरीन गैस जो होगा वो बनेगा। फिर इसके बाद जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करेंगे तब KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और Cl2 बनेगा। तो दीज आर 3 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो था वो यही था, MnO2 और HCl को रिएक्शन करवा के। तो ये है क्लोरीन को प्रिपरेशन करने का उसका मेथड। इंडस्ट्रियल स्केल पे उसको प्रिपेयर करने का जो मेथड जो होता है उसमें आता है डिकॉन्स प्रोसेस आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आता है, जिसमें कि ये वाला है, ये डिकॉन्स प्रोसेस। तो डिकॉन्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो होता है, ठीक है, HCl का गैसियस फॉर्म, तो HCl का जो गैसियस फॉर्म होता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो HCl गैस को ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा CuCl2 के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट प्रेजेंस में, और टेम्परेचर यहाँ पे लिया गया 723 केल्विन टेम्परेचर। तो जब HCl गैस को ऑक्सीडाइज किया जाएगा CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 723 केल्विन टेम्परेचर पे, तब बनेगा ये Cl2 बनेगा, क्लोरीन, ठीक है, और वाटर। तो इसको बोलते हैं डिकॉन्स प्रोसेस। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है डिकॉन्स प्रोसेस क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है और क्या होता है। तो डिकॉन्स प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरीन, and in this method hydrogen chloride HCl in the form of gas is oxidized in presence of CuCl2 as a catalyst in at 723 Kelvin temperature to form Cl2, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है मेथड जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो कि हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं कि जो होता है इसका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जिसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। तो उसमें भी Cl2 जो होता है वो बनता है, ठीक है। तो वो होता है, हाइड्रोजन गैस भी उसमें बनता है, जैसे कि जो कि कैथोड पे, Cl2 एनोड पे वो बनता है, और NaOH भी बनता है। कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर करने का वो मेथड होता है। तो वही क्लोरीन इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, कंसेंट्रेटेड NaCl का जो सॉल्यूशन होता है,
और वही क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे बनता है, और बाइप और भी जैसे कि हाइड्रोजन बनता है वो कैथोड पे बनता है, और NaOH बनता है कैथोड के पास। तो ये दोनों मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है उसको यूज किया जाता है क्लोरीन को बनाने के लिए। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज में है, तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो ये ग्रीनिश येलो कलर का गैस है, और सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब इसका जो होता है वो स्मेल जो होता है वो सफोकेटिंग टाइप का होता है, उतना अच्छा स्मेल नहीं होता है, खराब स्मेल होता है। और ये एयर से 2 to 5 टाइम्स, मतलब 2 से लेकर 5 गुना जो होता है ये भारी होता है। और इसको हम लोग लिक्विफाई भी कर सकते हैं ग्रीनिश येलो लिक्विड में, गैस है उसको लिक्विफाई किया जा सकता है, और ये जो लिक्विड होगा वो 239 केल्विन टेम्परेचर पे बॉयल करता है। क्लोरीन गैस जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल भी होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में अच्छा खासा सॉल्युबल होता है ये। इसका ये सब जो कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है तो वो सब रिएक्शंस हम लोग अच्छे से जानते हैं। मेटल और क्लोरीन को जब रिएक्शन किया जाता है तो मेटालिक क्लोराइड बनता है, Na और Cl को रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा, MgCl2 का होगा तो MgCl2 बनेगा। तो ये सब रिएक्शन उसी का है। नॉन मेटल के साथ भी करने पर क्लोराइड बनता है, जैसे फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, उसको रिएक्शन कराएंगे तो PCl3, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड बनेगा। सल्फर और क्लोरीन को रिएक्शन करेंगे तो H2Cl2, ठीक है, ये भी बन सकता है। आयरन है, क्लोरीन है, उसका रिएक्शन करेंगे FeCl3। तो ये सब जो है मेटल और क्लोरीन को रिएक्शन करके मेटालिक क्लोराइड बना सकते हैं, नॉन मेटल और क्लोरीन को रिएक्शन करके भी नॉन मेटालिक क्लोराइड जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद होता है कि क्लोरीन को हाइड्रोजन के प्रति बहुत एफिनिटी होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, क्योंकि क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो H+ इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसकी वजह से क्लोरीन को हाइड्रोजन के प्रति एक बहुत अट्रैक्शन होता है, एफिनिटी होता है। तो इसकी वजह से अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन होगा जहाँ से इसको हाइड्रोजन मिलने का चांस होगा तो वो हाइड्रोजन उससे ले लेगा। इसी वजह से अगर हम HCl क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के HCl बनवा सकते हैं, बिकॉज क्लोरीन हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो H2 और Cl2 को रिएक्शन करवा के HCl बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन जब करेंगे तो सिंस क्लोरीन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, देयरफॉर इट विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फर। H2S है, तो क्लोरीन को हाइड्रोजन के प्रति ज्यादा एफिनिटी अट्रैक्शन है, इसीलिए सल्फर से क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा और HCl बना देगा और सल्फर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये शो करने के लिए है कि क्लोरीन को हाइड्रोजन के प्रति ज्यादा एफिनिटी है। तो इसमें ये पहला वाला जो रिएक्शन है H2 और Cl2 का रिएक्शन, ये एफिनिटी वाला शो करने का रिएक्शन जो है वो उतना नहीं हो सकता है, लेकिन ये H2S और Cl2 वाला रिएक्शन जो है ये रिएक्शन क्लियरली शो कर सकता है कि क्लोरीन का हाइड्रोजन के प्रति ग्रेट एफिनिटी है। ठीक है, वैसे ही जो है इसका ये वाला है C10H16, ठीक है, तो ये इसका जो है और इसको रिएक्शन किया जा रहा है क्लोरीन के साथ। तो वैसे केस में ये क्लोरीन क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन ले लेगा, कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा और HCl बना देगा और कार्बन निकल जाएगा। तो ये जो दोनों रिएक्शन देख रहे हैं H2S का और C10H16 का क्लोरीन के साथ, इस दोनों रिएक्शन में क्लोरीन सल्फर से हाइड्रोजन ले रहा है, कार्बन से हाइड्रोजन ले रहा है, सल्फर अकेला निकल जा रहा है और कार्बन अकेला निकल जा रहा है। ठीक है, तो these reactions show that chlorine has greater affinity for hydrogen than sulfur and carbon। तो ये वाला इसका हो जाता है। तो ये क्लोरीन का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में ये सब आ सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्लोरीन का आ जाता है। अब देखो क्लोरीन का इससे पहले भी और कुछ रिएक्शंस जो है वो एक रिएक्शन ये था, तो वो हम इसको उसका जो नहीं दिखाए हैं, क्योंकि ये 10th में पढ़ा हुआ है कार्बन कंपाउंड वाले में कि क्लोरीन जब रिएक्शन करता है इसके साथ अल्केन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वैसे केस में क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बनता है, अल्काइल क्लोराइड, हेलो अल्केन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब अल्केन जब रिएक्शन करता है तो वैसे केस में वो हेलो अल्केन बनाता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाएगा, अल्काइल क्लोराइड, जैसे मीथेन अगर क्लोरीन को रिएक्शन करेंगे लाइट के प्रेजेंस में तो मिथाइल क्लोराइड बनाएगा या क्लोरोमीथेन बनाएगा, तो वो वाला रिएक्शन है। अब इसमें देखो क्लोरीन का हम लोग कलर जानते हैं कि ग्रीनिश येलो होता है, तो क्लोरीन वाटर जो है, ठीक है, क्लोरीन मतलब एक्वस, उसमें पानी मिला हुआ है, जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा तो उसमें से क्या हो जाता है, वो जब क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग, मतलब जो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा तो वो अपना येलो कलर लूज कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, किस वजह से, दो कंपाउंड बनने की वजह से HCl और HOCl। ठीक है, तो वही होता है क्लोरीन वाटर
ऑन स्टैंडिंग लूजेज इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। HCl और HOCl बनाने की वजह से क्लोरीन वाटर जो होता है अपना येलो कलर लूज कर देता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाई क्लोरीन वाटर लूजेज इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। ये होता है जिसको हम लोग HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और HOCl जो है हाइपोक्लोरस एसिड है, एक तरह का ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड हम जानते हैं वैसा एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूर होगा और इसके अलावा हाइड्रोजन तो खैर होता ही है। ये जो HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड, ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चूंकि ये क्या हो जाएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन जो है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब फ्री ऑक्सीजन जो है ये सप्लाई कर सकता है। तो किसी को भी ये फ्री ऑक्सीजन जब देगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन, बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। जो भी किसी को नेसेंट ऑक्सीजन दे सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। और ब्लीचिंग एजेंट का हम लोग इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं या फिर पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। तो वही है। तो HOCl क्वेश्चन ऐसा इस तरह से दिया जा सकता है कि वाई इज HOCl इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट। तो इसका बता सकते हैं बिकॉज इट कैन सप्लाई नेसेंट ऑक्सीजन एंड कैन ऑक्सीडाइज एनी सब्सटेंस। तो वही चीज है। तो HOCl इज so formed gives nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties of chlorine। ठीक है, क्लोरीन का जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है, क्लोरीन में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है। तो इसका रीजन यही है कि वो ऑक्सीजन जो है ये दे सकता है। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन इससे पहले भी, क्लोरीन का ऑक्साइड जो होता है ClO ClO2 ये सब जो भी आता है, क्लोरीन का जो ऑक्साइड्स है वो भी अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है क्योंकि वो भी ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। तो क्लोरीन का ये सब कुछ कंपाउंड है, क्लोरीन का ऑक्साइड्स है या फिर ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये सब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है बिकॉज दे कैन सप्लाई नेसेंट ऑक्सीजन एंड कैन ऑक्सीडाइज एनी ऑब्जेक्ट। इसके लिए वजह से हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री में। अब क्लोरीन का केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि और भी आता है कि क्लोरीन चूंकि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो उसका कुछ केमिकल रिएक्शंस भी है, कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि ये फेरस को फेरिक में चेंज कर देता है। फेरस मतलब Fe2+ और फेरिक मतलब Fe3+। ठीक है, फेरस मतलब Fe2+, अगर आयरन पे +2 चार्ज है तो डेट इज फेरस, और आयरन पे अगर +3 चार्ज है तो डेट इज फेरिक। ठीक है, सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड को सल्फेट में ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। SO3 2- से SO4 2-, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया उसमें तो वो वहां पे ऑक्सीडाइज हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देता है, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देगा। तो किसी किसी में तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ये सब हम लोग 3 तरीके से पता करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन वाले से। तो फेरस से फेरिक में जा रहा है, Fe2+ से Fe3+ में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, सल्फाइड से सल्फेट में जाने के लिए भी इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और जब हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जब निकालेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज हुआ है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है उसमें +4 होता है सल्फर डाइऑक्साइड में। S का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2, x -2 × 2 = 0, तो x = 4 आएगा सल्फर का। और वही सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम सल्फर का जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 लेते हैं तो 1 × 2 प्लस ये सल्फर का x ले लेंगे, और ये ऑक्सीजन का -2 तो -2 × 4 तो -8, हाइड्रोजन का 2 है तो -6 हो जाएगा, तो x -6 और इस सबका मिला के 0, तो x = 6। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का +6 है। तो +4 से +6 में जाने के लिए, +4 से +6 में जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड में अगर गया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। आयोडीन से आयोडिक एसिड में HiO3। ठीक है, तो यानी क्लोरीन जो है वो इसका ये सब रिएक्शन है। क्लोरीन आयरन सल्फेट को, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, उससे बदल देता है Fe2SO4 में। ये फेरिक सल्फेट है। ये FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, और Fe2SO4 फेरिक सल्फेट है। FeSO4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, Fe2SO4 में Fe का +3 होगा। तो क्लोरीन फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा,
सल्फाइड है ये Na2SO3, ठीक है, ये सोडियम सल्फाइड है, इसको बदल देगा सोडियम सल्फेट में बदल देगा। सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको बदल देगा सल्फ्यूरिक एसिड में। आयोडीन है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो यहाँ पे I2 है तो 0 होगा, ठीक है, HiO3 में बदल देगा। तो HiO3 में आयोडीन का जब निकालेंगे तो H का जो है वो +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 3 जा -6, हाइड्रोजन का +1, तो 1 - 6 -5 हो जाएगा, x - 5 = 0, तो x = +5 आ जाएगा। तो आयोडीन का 0 से +5 हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन इसका हुआ है। तो दीज आर 4 रिएक्शंस विच शोज द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करने के लिए ये सब 4 रिएक्शन है। फेरस को फेरिक में बदल रहा है, सल्फाइड को सल्फेट में बदल दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में बदल दे रहा है, और आयोडीन को जो है आयोडिक एसिड में बदल दे रहा है। ये सब में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जो है चेंज हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर उसके बाद क्लोरीन जो होता है एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है, हम जानते हैं ब्लीचिंग एजेंट अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो इसमें जो है जैसे कि क्लोरीन वाटर, क्लोरीन को जब हम पानी में मिलाते हैं Cl2 + H2O तो बनता है HCl + O, और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है O, ये किसी को सप्लाई कर देगा। जो कलर्ड सब्सटेंस है उसको जब नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा तो वो बदल जाएगा कलरलेस में। इसी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या पेपर इंडस्ट्री में हम क्लोरीन को एक अच्छे ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरीन वाटर जो होगा, ठीक है, क्लोरीन वाटर यानी क्लोरीन पानी को मिलाएंगे तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा और O बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2, Cl2 की ब्लीचिंग एक्शन का कारण क्या है? तो उसका कारण बताएंगे बिकॉज Cl2 रिएक्ट्स विथ वाटर, क्लोरीन वाटर, chlorine when reacts with water forms HCl and releases nascent oxygen. This nascent oxygen when combines with colored substance form colorless substance, ठीक है। तो इस तरह से ये वेजिटेबल ऑयल या ऑर्गेनिक मैटर को भी जो होता है ये ब्लीच कर सकता है, ठीक है। और क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है परमानेंट होता है, ठीक है, मतलब वो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक बार वो कलरलेस हो गया तो फिर वापस वो कलर गेन कर लेगा, ऐसा नहीं, वो परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह से जो इसका ये सब क्लोरीन के बारे में है। क्लोरीन डिस्कवर कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, क्लोरीन का प्रिपरेशन का मेथड सब है, इंडस्ट्रियल मेथड भी है। फिर उसके अलावा जो है क्लोरीन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसका ब्लीचिंग एक्शन की बात है, इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात है, और इसके बाद इसका यूजेज है। तो यूजेज में बहुत सारा इसका यूजेज है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके अलावा क्लोरीन का यूज जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। उसके अलावा क्लोरीन का इस्तेमाल जो होता है वो ये DDT जो होता है, डाइक्लोराइड डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जो होता है, जो कि एक पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड, उसमें यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्जीन, फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस होता है, ठीक है, टीयर गैस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में, तो ये सब कुछ गैसेस वगैरह होता है, वो सब में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो है इसका हम क्लोरीन का ये सब कुछ यूजेज है। तो ये सब था क्लोरीन का के बारे में इंफॉर्मेशन था। और इसके बाद जो है देखना है HCl के बारे में देखना है, ठीक है। तो इसका जैसे कि देखते हैं इसमें ये जो देखो HCl का है, तो HCl को हम लोग सबसे पहले कैसे बना सकते हैं, तो लेबोरेटरी में लेबोरेटरी मेथड क्या है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, NaCl और H2SO4 को रिएक्शन किया जाता है। NaCl और H2SO4 को जब रिएक्शन करेंगे 420 केल्विन टेम्परेचर पे, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। तो HCl का लेबोरेटरी मेथड जो है वो बनाने का क्या है, तो NaCl को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे 420 केल्विन टेम्परेचर पे, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा। उसके अलावा फिर NaHSO4 को NaCl के साथ फिर रिएक्शन अगर करेंगे 823 केल्विन टेम्परेचर पे, तो सोडियम सल्फेट बनेगा और HCl बनेगा। तो ये दो मेथड जो है, दो मेथड, ये प्रिपरेशन मेथड है HCl का, लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है, तो वो होता है। अब इसके अलावा जो है HCl जो होता है, अगर उसको हम ड्राई करना चाहते हैं, उसको सुखाना चाहते हैं, तो वैसे केस में उसको कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको मिलाया जाता है। HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ये क्या करेगा, जो HCl जो एक्वस फॉर्म में है उससे वाटर को ले लेगा, तो इस तरह से HCl ड्राई हो जाएगा।
अब इसके बाद जो होता है HCl कैसा है, HCl जो होता है वो कलरलेस होता है और पंजेंट स्मेल, मतलब बहुत खराब स्मेल होता है, गैस होता है ये। इसको भी हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं कलरलेस लिक्विड में, बॉइलिंग पॉइंट जिसका 189 केल्विन है। फिर इसके अलावा ये वाटर में अच्छा खासा सॉल्युबल होता है। HCl जब पानी में मिलाते हैं तो ये क्या करता है, H+ और Cl- में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो वही है, HCl + H2O है, तो वो जो H+ देगा वाटर के साथ कंबाइन करता है तो H3O+ बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये इसका ये Ka का वैल्यू दिया हुआ है। Ka जो होता है, ये Ka का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है, Ka जो होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड जब वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो वो टूटेगा, H+ में टूटेगा, ठीक है। तो उसके लिए Ka का वैल्यू होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ये Ka का वैल्यू जितना ही ज्यादा है, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। ये बात जो ऐसे दिमाग में रखना है, ध्यान से इसको समझ लेना है कि Ka जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड होता है, तो Ka का वैल्यू जितना ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा वो एसिडिक बिहेवियर का होगा। और होता है pKa, pKa का वैल्यू जितना ही कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो दो वैल्यू की बात होती है, Ka का वैल्यू जितना ही ज्यादा है, ठीक है, उसका वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और pKa जो होता है -log-10 Ka होता है, pKa का वैल्यू जितना ही कम होगा एसिडिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा होगा। तो pKa और एसिडिक बिहेवियर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यही चीज बेस वाले में भी होता है। बेस वाले में Kb होता है, Kb का वैल्यू जितना ही ज्यादा बेसिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा, pKb का वैल्यू जितना ही कम बेसिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा। तो ये जो है दिमाग में रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका यहाँ पे ये बता देते, वही यहाँ पे इसका Ka का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻7। 10⁻7 बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। और इसीलिए HCl का जो होता है वो, इसका जो pH वैल्यू भी जो होता है वो एकदम 0 के करीब होता है। pH वैल्यू जितना ही कम उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो इस तरह से जो होता है इसका HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पानी में डालने पर ये तुरंत बहुत तेजी से डिसोसिएट करेगा। इसका Ka का वैल्यू बहुत ज्यादा भी है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में वही इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, गैसेस फॉर्म में है, HCl गैस है। अब उसके अलावा तो वही है, हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka जो है इसका हाई वैल्यू क्या शो कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि एसिड है, NH3 क्या होता है, बेस होता है, अमोनिया बेस है, वीक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। NH3 HCl रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। और एक ये भी हम लोग जानते हैं, जब 3 पार्ट लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 पार्ट लेते हैं सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का 3:1 के रेशियो में, तो वो बना देता है एक्वा रेजिया बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं गोल्ड प्लेटिनम ये सबको ये इसको डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वही है, when 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated nitric acid are mixed, aqua resia is formed which is used for dissolving noble metals, जैसे गोल्ड प्लेटिनम है। तो वही इसका ये रिएक्शन दिया हुआ है, Au जो है गोल्ड के लिए, तो उसमें ये H+ कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, NO3- किससे आ रहा है, नाइट्रिक एसिड से, Cl- किससे आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये गोल्ड का क्लोराइड ये बन जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, NO नाइट्रस ऑक्साइड ये बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। फिर वैसे ही Pt है प्लेटिनम, H+ एसिड से आ रहा है, NO3- जो है नाइट्रिक एसिड से आ रहा है, Cl- हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आ रहा है। तो इसमें भी ये प्लेटिनम का क्लोराइड बन जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें NO और H2O बन जाएगा। तो दोनों रिएक्शन में NO और H2O सेम है, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है, ये रिएक्शन हम लोग जानते हैं, पहले से भी पढ़े हुए हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके जो है वो उसको डिकम्पोज कर देता है, उसमें CO2 और वाटर जो होता है निकलता है। जैसे ये Na2CO3 है, ठीक है, Na2CO3 है, इसका रिएक्शन जब होगा HCl के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा। वैसे ही NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। Na2CO3 या NaSCO3 ये सब वीक बेस में आता है एक तरह से। तो बेस और एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, NaCl, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। Na2SO3 है, सोडियम सल्फाइट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बनेगा, H2O और SO2 बनेगा। तो इस तरह से ये जो है वीक, इसका जो भी होता है हाइड्रोक्लोरिक डिकम्पोज साल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, वीकर एसिड का जो सॉल्ट होता है जैसे Na2CO3,
इसमें कुछ बेसिक बिहेवियर होता है। हम जानते हैं NaSCO3 जो होता है वो उसमें बीटा टेस्ट इसी की वजह से होता है क्योंकि ये वीक बेस आता है। तो इस तरह से दोनों का रिएक्शन होगा। Na2CO3 या NaSCO3 ये सब में थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर होता है और HCl एसिडिक है, तो बेस और एसिड मिलेगा तो इसलिए सॉल्ट बना NaCl और H2 और CO2 और सल्फर वाले में SO2। तो ये HCl का ये सब कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है और इसके अलावा उसका कुछ केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, ये वाला इसका हो गया। अब इसके बाद जो है ध्यान देना इसका, ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऑक्सो एसिड है, ये सब HOF, HOCl, HOBr, HOI ये सब ऑक्सो एसिड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन तो खैर है, हाइड्रोजन का भी होना एकदम मस्ट है। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे जनरली हम जानते हैं टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी घटता है तो H+ आसानी से निकल जाएगा टूट के। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उस बात पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, सब में HO सब में सेम है। ठीक है, अंतर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि देखो जैसे कि हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन, तो जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचा जाएगा, फ्लोरीन की तरफ। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बहुत अवे चला गया तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो यानी ये H+ के रूप में निकलने की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी ये H+ के रूप में आसानी से निकल सकता है। तो ये जैसे हाइड्रोजन है और ये है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है हाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो वैसे केस में यहाँ पे H+ जो होगा, H+ के रूप में इसके निकलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड जो होगा उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ज्यादा खींचा गया फ्लोरीन की तरफ। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड एक तरह से वीक हो गया, इसके H+ के रूप में निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर HOF में होता है, HOCl में उससे कम होगा क्योंकि फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन वाले में भी यही चीज होगा कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा खींचा हुआ होगा लेकिन फ्लोरीन वाले से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ होगा किसके किसके केस में, HOF के केस में। इसीलिए क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड ज्यादा वीक हो जाएगा और उसमें H+ के निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और वही HOI है, तो आई तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके केस में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा आयोडीन की तरफ नहीं खींचा होगा, तो ये बॉन्ड ज्यादा वीक नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे H+ के निकलने की टेंडेंसी कम है। ठीक है, इसीलिए एसिडिक बिहेवियर ये है। फिर दूसरा वाला भी जो है उसमें भी यही रिलेशन है। देखो इसमें HOClO है, इसमें एक ऑक्सीजन, यहाँ पे HOCl के बाद एक ऑक्सीजन है, इसमें HOCl के बाद 2 ऑक्सीजन है, इसमें HOCl के बाद 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की संख्या बढ़ रही है। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींचेगा तो H+ के निकलने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्सीजन, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ H+ टू गेट रिमूव्ड। ठीक है, H+ जो होता है वो रिमूव होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है, तो ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ये कारण इसका बता देना है। ऊपर वाले में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही है, इसमें भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ रहा है, तो वैसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाने का मतलब हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ खींचेगा, तो H+ के निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, H+ निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये सब इसका आ जाएगा। तो यही सब इसका सब जो है इसको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन में इसका पूछा गया था। ये सब क्लोरीन का भी कुछ रिएक्शंस वगैरह सब है,
ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन भी ऐसे पूछा जा सकता है कि जब अमोनिया और क्लोरीन का रिएक्शन जब करवाएंगे तो उसमें अमोनिया अगर एक्सेस में लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनेगा। अमोनिया और क्लोरीन को रिएक्शन जब करवाएंगे तो अमोनिया अगर एक्सेस में लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनेगा, और क्लोरीन जब एक्सेस में लेंगे तो नाइट्रोजन क्लोराइड बनेगा NCl3, ठीक है, जो कि एक्सप्लोसिव है, ठीक है, एक्सप्लोसिव, और HCl बनेगा। तो ये अमोनिया और क्लोरीन का दो तरीके से रिएक्शन होगा, एक में अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनेगा, और जब क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो NCl3 नाइट्रोजन क्लोराइड जो कि एक्सप्लोसिव है और HCl बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है इसका। उसके अलावा जो है NaOH है, ये है कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है, उसको Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये, और वाटर बनेगा। और NaCl NaOH जब हॉट एंड कंसनट्रेटेड लेंगे तो NaCl और NaClO3 बनेगा और वाटर बनेगा। तो अंतर बस किस चीज का है, यहाँ पे भी देख लो रिएक्शन में दोनों में NaOH और क्लोरीन का ही रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन एक में कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH लिए हैं और दूसरे में हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH लिए हुए हैं। तो रिएक्शन ऐसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि बस NaOH और Cl2 का रिएक्शन डायरेक्टली याद रखेंगे, दोनों कंडीशन के साथ याद रखेंगे। जब कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो दोनों रिएक्शन में NaCl और वाटर तो जरूर बनेगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH ले ले या फिर हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH ले, दोनों केस में NaCl और वाटर जरूर बनेगा। लेकिन जब कोल्ड एंड डाइल्यूट लेंगे तो NaOCl बनेगा, और हॉट एंड कंसनट्रेटेड लेंगे तो NaClO3 बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसका ये वाला रिएक्शन जो है ध्यान में रखना। और ये रिएक्शन तो हम लोग जानते ही हैं कि जब ड्राई स्लैग लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी बन जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड होता है ये। ठीक है, तो ये इसका, ये भी क्लोरीन का ही ये पार्ट है इसका। तो ये वाला इसका ये सब जो था ग्रुप 17 से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक सब जो था वो यही सब था।